is I'm a little fuzzy on this. Please clarify for me. I understand, like, outside of file number 1, Sambhave Nikal, you adjust amicably. Internally, with my man vachan kaya, mind, chit, buddhi, ahankar, Sambhave Nikal, is it just observing and pratikraman, or not giving judgment? I'm not very clear about that. करूं बात? हाँ, please go ahead. So ललिता जी, ये फाइलों का समभाव से निपटारा करने की जो आज्ञा है, वो हमें वितराग बनाने का एक पूरा राजमार्ग है। तो पहले प्रज्ञा शक्ति फाइल 1 को बोलती है, जैसे आपने बोला कि ये फाइलों का समभाव से निपटारा करिए, और फाइलों में व्यक्ति भी आ गई और परिस्थितियां या संजोग भी आ गए, सभी फाइल्स। जैसे ही प्रज्ञा शक्ति ये बोलती है फाइल 1 को, और फाइल 1 भी स्वीकार करती कि हाँ मुझे फाइल का समभाव से निपटारा करना है, तो वहां 2 चीज होती है। नंबर 1 कि हम वो फाइलों का समभाव से निपटारा करने के निश्चय में, वो भाव में, वो पुरुषार्थ में, वो जागृति में आ गए, तो हम ध्यान में आ गए, हम वहां पर बहुत अच्छे उसमें आ गए। और इसका इफेक्ट फाइल 1 के अंतस्करण पर भी, वाणी पर भी ऐसा बढ़िया पड़ता है कि नक्की करते ही 80-90% केस में तो अंतस्करण, वाणी वगैरह भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, इक्वानिमस होने लगते हैं, और उसका प्रभाव बाहर की फाइल या परिस्थितियों पर भी पड़ता है। तो 80-90% में से तो ये नक्की करके जागृति रखने से ही वहाँ रिजल्ट भी मिल जाता है। 5-10% संयोग जो हम बोलते हैं चिकनी फाइल या चिकनाहट वाले हैं, वो चिकनाहट भी बाहर नहीं है फाइलों में, मेरे अंतस्करण में है कि इनके साथ मेरा ऋणानुबंध वाला अंदर वाला जो चिकनापन है, तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलता नहीं दिखाई देता, या तो हमारा अंतस्करण थोड़ा सा ये प्रयत्न जागृति रखने के बाद नक्की करते हैं, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, जागृति रखते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर भी इधर उधर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां पर थोड़े आवरण है राग द्वेष के या पुराने अभिप्राय के, नौहद के, तो वहां पर हम प्रतिक्रमण का भी सहारा लेते हैं। और बाहर की फाइलों का जहां तक सवाल है, हम अवकाश के समय में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते रहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे संभाव से निपटारा होता है। अभी मूल चीज है कि फाइल 1 का संभाव से निपटारा, या तो फाइल 1 में समभाव क्या चीज है। तो मान लो आपके साथ मेरा व्यवहार है, तो मैंने बाहर से तो संभाव से निपटारा कर दिया, मगर अंतर में, मेरे अंतस्करण में जो विषमता है, जो या तो लाइक के या तो डिसलाइक के जो मेरे पुद्गल परिणाम है, या तो कोई ओपिनियंस है मेरे, या तो कोई नोट्स बंधी हुई है, तो उसका मुझे संभाव से निपटारा करना है। बाहर तो मान लो हो भी गया, बाहर तो आपने मुझे बोल भी दिया कि ऑल राइट डॉक्टर साहब, इट इज ऑल राइट, आई एम सेटिस्फाइड, बट मेरे अंतर में, अंतस्करण में जो पड़ा है, वहां भाव आना चाहिए। तो मेरे उसके लिए मुझे अंतर में देखते रहना है। तो वहां पर प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो चल रही है कि मेरे ओपिनियंस आपके बारे में जो है, मैं उससे जागृति को क्लीन कर दूं, जो जहां भी आपको करता देखा, नोट्स पढ़ी है, वो क्लीन कर दूं। उसके आगे चलते हुए मेरी प्रकृति की डिजाइन मेरी नजर में आएगी कि प्रकृति की मैं क्या डिजाइन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्रकृति के चश्मे में से देख रहा हूँ। यदि मेरी प्रकृति शांति से बोलने वाले को अच्छा मानती है, तो वो कुछ भी बोलेगा, मैं सब कुछ दे दूंगा, वो भले गलत है सही। मेरी प्रकृति ऐसी है कि भाई नहीं, जो आउटस्पोकन है, नहीं नहीं नहीं, वो विनय वाला नहीं है, तो वो सही बोलता है तो भी नहीं दूंगा। तो मुझे ये विषमता या संभाव कौन नहीं रखने देता है। तो मेरे जो प्राकृतिक डिजाइन, मान्यता, बिलीफ्स, भाव, परिणाम जो है, तो वो मेरी नजर में आते हैं और वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं। सो ड्युअलिटी धीरे धीरे मेरी प्रकृति की विलीन, अंतस्करण की विलीन होती है। तो अंतस्करण सही अर्थ में समभावी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाहर तो संभाव से निपटारा कर दिया, मगर अंतस्करण जब तक समपरिणामी, समभावी नहीं होता है, वहां तक तो मेरा पुरुषार्थ जारी रहना है। अच्छा, मैं आज भी देखता हूं
कि क्या मेरा अंतस्करण सबके साथ संभावी है? नहीं है। कई लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है, कई लोगों के साथ वो अच्छा करते तो भी मुझे अनकंफर्टेबल, पुद्गल की बात करता हूँ, रिलेटिव में अनकंफर्टेबल है। क्यों Right. लगता है? क्योंकि अभी भी मेरा लाया हुआ जो पुद्गल का स्टॉक है, ओपिनियन से, वो डिजाइन्स, ड्युअलिटी बेस्ड द्वंद्व, ये अच्छा है, ये बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उचित है, वो सब का जाला लगा हुआ है। तो धीरे धीरे उसको मैं देखता जाऊंगा, तो अंदर से मैं समभावी, मैंने वितराग होता चला जाऊंगा। तो मेरी न ख्याल में ये आया कि भाई सही अर्थ में फाइल एक के अंतस्करण का संभाव से निपटारा होना चाहिए, और जितनी भी फाइलों के साथ व्यवहार में आते हैं उसको भी हम एक एक करके देख सकते हैं, परिस्थितियों को भी एक एक करके देख सकते हैं, और अंदर से देख सकते हैं कि क्या मैं सही अर्थ में समभावी हूँ। मान लो एक सेंटेंस ज्ञानी पुरुष ने बोला कि हमें जेल में बिठाओ तो भी वही, और महल में बिठाओ तो भी वही। क्या मेरी प्रकृति ऐसी है? नहीं है। बहुत इफेक्ट होती है। तो मैं बाहर संभाव रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं महल में हूँ या जेल में हूँ, अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल है, कोई मुझे अच्छे ढंग से बुलाता है या नहीं बुलाता, मुझे संभाव रखना चाहिए, मगर अंतर में मेरा संभाव नहीं है, क्योंकि अभी मुझे वो क्लियर करना बाकी है। तो इस तरीके से अंतर में सभी जगह हम समभावी होते चले जाए। उससे आगे मेरी समझ में एक बात और भी आई थी ललिता जी, जब ये कहीं मैं देखता था कि ये फाइलों के साथ व्यवहार में तो मैं संभाव से निपटारा कर भी दूं, मगर मेरी दृष्टि में संभाव आया क्या? सबके लिए मेरी दृष्टि संभावी है, जो मेरा मानता है, जो मेरा नहीं भी मानता है, जो मेरे पक्ष में है, जो मेरे विरोध पक्ष में है, पक्ष में है। Correct. क्या मेरी दृष्टि में संभाव है? नहीं है। आई एम माइल्स अवे फ्रॉम दैट। नहीं तो भेद होता ही नहीं ना, नहीं तो ग्रुप्स भी नहीं होते, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। और सामने वाला करे वो बात अलग है, मेरे से नहीं, मेरे ओर से कुछ नहीं होता। तो दादाजी ने एक बात, इस सेंटेंस हम आप तो पुत्रों को बोला था कि दूसरा भेद पाड़े, मगर अपने भेद पाड़े तो भी अपनी ओर से भेद नहीं पड़ने देना। क्या करना है? भेद पढ़ना तो बहुत ग्रॉस स्टेज है, समभाव बहुत सूक्ष्म चीज है। संभाव है तो भेद का सवाल ही कहाँ आया? तो दृष्टि में संभाव, अभी यहाँ मैं खुद को बोलता हूँ कि देखो भाई, पार्श्वनाथ की दृष्टि कैसी थी, एक तरफ से वो कमठ इतने उपसर्ग कर रहा है, एक तरफ से धर्मेंद्र और पद्मावती इतने उपकार कर रहे हैं, मगर उनकी दृष्टि में से समभाव जाता नहीं, वितराग भाव। वो पार्श्वनाथ उत्कृष्ट उदाहरण है संभाव का। और आज तो मुझे कोई उपकार करता है तो अच्छी बात है कि आई शुड बी ग्रेटफुल, मगर समभाव दृष्टि में से जब बिगड़ जाता है, एक के प्रति बहुत इंक्लिनेशन हो गया, तो दूसरे के प्रति अभाव होने वाला है कहीं न कहीं पर। तो वहां पर वितरागों को समभाव की दृष्टि है। सो फाइलों का संभाव से निपटारा, ये फाइल एक की बाहर की व्यक्ति या परिस्थितियों से शुरू होता है, मगर उस समय मेरा अंतस्करण जो एक्सप्रेस अंदर होता है वहां पर मुझे खास तो फोकस रख के फाइल एक का समभाव से निपटारा करना, मेरे अंतस्करण का को समभाव या समदृष्टि में लाना, और फिर दृष्टि में संभाव आना। मेरे ख्याल से तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवकाश के समय में यदि हम देखें तो हमें नजर आएगा कि जितनी भी व्यक्ति या फाइल या व्यवहार है, मेरी दृष्टि में अभी संभाव नहीं आया है। See, now I have all the time in the world. I'm retired now. The Antaskaran is jumping up and down, and it's bugging me. Yes. And it's been put on the back burner because I was active in outside activities. Now I have time on my hands. I'm trying to dig out all the dirt that's within me, No, Lalita ji, it is not bugging you. It cannot bug you. It is providing you the opportunity for your ज्ञान to blossom out. वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि इसके सामने अब आप प्रज्ञा अप्लाई करो, ज्ञान अप्लाई करो, तो आपका ज्ञान अभी निखरेगा पूरा। अभी ही स्कोप है वो निखरने का, क्योंकि अभी आप अंतस्करण को देख पाए। यदि अंतस्करण बोलता नहीं तो आपका ज्ञान कैसे यूज करते, आप निखरेगा कैसे? So drashti, you said clearing your drashti, that is the catch.
सो Doesn't अंतस come easy. जितना अंतस्करण अपनी परीक्षा लेता है, वो फाइल आती है तो अपना ज्ञान निखरेगा, अपना दर्शन निखरेगा, दृष्टि निखरेगी, वही अपने को पूर्णाहुति की ओर ले जाएगा. So don't blame it. No, Welcome. no, it's not. It's like I wake up in the middle of the night thinking Yes. about things, you know. It's so that's what. I mean, I'm trying to see, am I just to observe that नहीं, without giving opinions? ऑब्जर्व तो करना ही है, बट ऑब्जर्व करेंगे तो ललिता जी आप ये भी देख पाएंगे कि ऑब्जर्व मैंने ज्ञाता दृष्टा या जागृति से देखते हैं तो साथ साथ में प्रज्ञा काम भी करती है उसको, जहां जहां जो जो भी जरूरी होती है, जहां भी साबु लगाना है, जहां भी उसको ठीक करना है, वो उद्गल की प्योरिफिकेशन प्रोसेस साथ में चलती ही जाएगी. अकेला ज्ञाता दृष्टापन अकेला नहीं रहेगा. No, and opinions are so deeply seated. Yes. They just don't shake. I mean, anyway, it's a work in progress. नहीं, आप देखो ललिता जी, आप दादाजी से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, ये ललिता जी का अंतस्करण को देखने जानने की मुझे शक्ति दीजिए, और ये अंतस्करण को आपकी विशुद्ध विज्ञान दृष्टि से आप अंदर मेरे अंदर हाजिर रहो, और वो आपके विज्ञान प्रकाश से मैं उसे जान देख के उसको विज्ञान से सॉल्व करूं, संभाव से निपटारा करूं, ऐसी शक्ति दीजिए. तो आप देखेंगे कि भले डीप रूटेड है, ज्ञान को से भी डीपेस्ट है, उसको धीरे धीरे ज्ञान सुलझाएगा, वो परमाणु को शुद्ध करेगा. यस, वेरी गुड. जितना डीप नजर में आता है उतना फायदा है, क्योंकि उतना अपना ज्ञान भी इन डेप्थ जाएगा, प्रकाश भी इन डेप्थ मिलेगा ना. यदि वो इन डेप्थ नहीं दिखाई देगा, डीप रूटेड दिखाई नहीं देगा, ये तो अच्छा, दादाजी तो खुश होने की बात करते कि डीप रूटेड दिखाई दिया तो मेरी जागृति इतनी बड़ी, और दिखाई दिया मैंने, वो जाने की तैयारी हो गई. Thank you for your encouraging words, Shailesh. I'm saying what दादाजी said, जो है वो मैं बोल रहा हूँ. आपको एनकरेज या डिस्करेज करने की बात नहीं है. ये सही बात है कि जितना दिखाई देता है शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन प्रकाश में, तो वो ज्ञेय हो गया, हम ज्ञाता दृष्टा हो गए, वो अपने से भिन्न हो गया, और वो जाने की तैयारी हुई. करेक्ट. आपने घर में कचरा देखा दिवाली के दिन में, तो वो कचरा जाएगा कि वहां टिकेगा? जहां तक नहीं देखा था वहां तक पड़ा रहता है, मगर दिखाई दिया तो अब वो क्लीन हो जाएगा. यस, यस. सो महात्माओं को जो दिखाई देता है उससे पजल होने की जरूरत नहीं है. जितना भी क्या बोले अनवांटेड दिखाई दे, जितना भी अपने को पजल सब दिखाई दे, भले दादाजी कितना अच्छा बोलते थे कि आईने को क्या तकलीफ होती है भाई, जो भी दिखाई दे. उसके सामने आग जलती है तो भी आईने को कुछ नहीं है, दुर्गंध आती है तो आईने को कुछ नहीं है, दृष्टि को देखने वाले को क्या है. मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, टंकोत किरणवत हूँ, और देखा, हाँ आज तुम दिखाई दिए, पकड़े गए, दिखाई अभी आप चाहोगे तो प्रज्ञा उसको आराम से सॉल्यूशन कर. नाइस. थैंक यू शैलेश आनंद जी. थैंक यू. एक ही चीज को होता है ललिता जी, दादा भगवान को, ज्ञान दर्शन स्वरूप दादा भगवान जो हमारे सभी के अंदर काम कर रहे हैं. He is definitely working. यस. तो आभार एक ही उनका ही, वो दादा भगवान का ही हो सकता है, किसी का और का हो ही नहीं सकता है ना. नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट. उसके बिना हम कुछ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है. यस, इट्स ब्यूटिफुल. चलो आगे चले. जय सच्चिदानंद. आशा करता हूँ कि संभाव से निपटारे में कुछ हम अच्छे साइंस की बात कर पाए होंगे. चलो रजनी दादाजी. जय सच्चिदानंद.